क्या आपके भी स्पर्म काउंट कम है? क्या आप भी परेशान हैं? तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि आज हम यहाँ पर बताएंगे कि कैसे और क्या खाकर आप अपने स्पर्म काउंट 100 मिलियन तक ले जा सकते हैं, और वो भी नेचुरली और सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर, अगर आप मेरी सारी के सारे एक्शन प्लान्स फॉलो करते हैं तो। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूँ आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। तो दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। हम तो ना सिगरेट पीते हैं, ना हम दारू पीते हैं, और फिर भी यार हमारे स्पर्म काउंट क्यों कम रह गए, या हम बाप क्यों नहीं बन पा रहे। हमारा सपना है कि हमारा भी बच्चा हो और वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं और उसका सॉल्यूशन के साथ साथ कि आपको क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको डायरिया है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आप उससे बचिए। आपको टैकल करना है ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स को, क्योंकि जैसे ही आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे तो साथ ही साथ आपकी जो फर्टिलिटी है वो भी अच्छी होती जाएगी। अब अगर आपने डायरिया और कॉन्स्टिपेशन ठीक कर लिया है तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने स्टमक, जी हाँ, आपको अपने स्टमक के अंदर का जो डाइजेशन है आपको वो ठीक करना है। आपको स्टमक की जितनी भी समस्या है आपको वो सारी की सारी ठीक करनी है, क्योंकि वो आती है आपकी गट हेल्थ में। और जब आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब आपकी बॉडी अच्छी नहीं होगी। बॉडी अच्छी नहीं होगी तो आपकी फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली खराब होगी ही होगी। तो आप अपने स्टमक को बढ़िया करिए, आप अपना डाइजेशन अच्छा करिए, आपको इंटेस्टाइन बढ़िया करने हैं, और साथ ही साथ लीवर। जी हाँ, हम लीवर के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, बट हमें क्या करना है, हमें अपना लीवर भी अच्छा करना है। अब कैसे करना है तो अब बताता हूँ मैं आपको। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा, 4 ऐसे डाइट एक्शन प्लान्स जिसे आप अगर आज ही फॉलो करेंगे तो 3 महीने में आपके 100 मिलियन ज़रूर बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला है कि हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे स्पर्म काउंट कम होते हैं या हमारे स्पर्म काउंट कम है, तो आप बताइए, कुछ हमें दवाइयाँ दीजिए। तो वो जो दवाइयाँ लिख कर देते हैं उनमें क्या होते हैं, 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं, और वो होती हैं जिंक, प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन्स। तो हम जो खाना खाएंगे इन तीनों चीज़ों को लेकर ही खाना खाएंगे। अब आपको ये तो पता ही है कि भाई हमारे जो स्पर्म्स हैं वो किससे बनते हैं, प्रोटीन से। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे जो पहला स्टेप है वो यही है कि हमें प्रोटीन जिसमें भर भर कर हो वो खाना है। बट प्रोटीन तो हर चीज़ में होता है, बट ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है और जिससे हमारे स्पर्म भी बढ़ जाएंगे 100 मिलियन तक। कुछ लोग वेज होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो लोग वेज हैं वो खाइए ब्रोकली, और जो है नॉन वेज वो खाइए अंडे भर भर के। और दोस्तों, आई नो अब आप जो वेजिटेरियन हैं उनको ब्रोकली ना ज़्यादा लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्या ये ग्रीन वेजिटेबल है, ये है वो है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एक पिता बनने का सपना बहुत जल्दी साकार हो जाए और आपकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी हो जाए, तो आप ब्रोकली खाइए। और क्या होता है, जो नॉन वेजिटेरियन है अंडे तो खाते ही हैं, बस उसका जो हमें क्वांटिटी है वो बढ़ानी चाहिए, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो बढ़ानी चाहिए, ताकि उससे क्या हो कि आपको अंडे खाने की आदत लग जाए। और जैसे ही आप अंडे खाएंगे आपका प्रोटीन और अच्छा हो जाएगा, और जैसे ही आपका प्रोटीन लेवल ब्रोकली अंडों से अच्छा हुआ तो आपके स्पर्म काउंट, मोटिलिटी यानी कि आपकी जो स्पर्म्स की भागने की क्षमता है, मॉर्फोलॉजी यानी कि जो आपके स्पर्म्स का स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका पेट बढ़िया हो जाएगा। जब भी तो आयुर्वेदा में कहते हैं ना कि पेट बढ़िया तो सब बढ़िया। दूसरा एक्शन प्लान है कि आपको ढेर सारा फाइबर खाना है। जी हाँ, अब आप बोलेंगे भाई ये फाइबर ही क्यों, क्योंकि फाइबर आपकी बॉडी को लाइट रखता है, आपके लिए बढ़िया रहता है, और जब आपकी बॉडी बढ़िया रहेगी तो आपकी फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़िया रहेगी ही रहेगी। अब आप क्या खा सकते हैं फाइबर के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे खाने हैं, बट मैं आपको ऐसे खाना बताऊंगा जो आप मतलब घर में जाते कि आप खोलेंगे और आपको दिख जाएंगे। तो वो क्या है, राजमा। जी हाँ, हम पंजाबियों की एकदम मनपसंद डिश राजमा खाइए चावल के साथ बढ़िया सी। तो आप राजमा चावल खा सकते हैं। दूसरे, आप चिया सीड्स खा सकते हैं। चिया सीड्स बहुत बढ़िया होते हैं। अगर आप नहीं खाते हैं, इससे पहले आपको नहीं पता था चिया सीड्स के बारे में, तो वो आपकी फर्टिलिटी के लिए बोले तो सुनहरा चीज़ है, मतलब सुनहरा उपाय है कि अगर आपकी फर्टिलिटी ख़राब है और आप बढ़िया करना चाहते हैं तो आज ही चिया सीड्स खा सकते हैं। इसके साथ साथ आप बनाना ले सकते हैं, बनाना के साथ साथ आप कैरेट्स खा सकते हैं। और अगर जो एकदम लग्जरी फूड खाते हैं उनके लिए आवाकाडो भी है।
तो ये सारी की सारी चीज़ें खाइए और अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी फर्टिलिटी मारेगी बूस्ट और आप बन पाएंगे पिता। तीसरा पॉइंट आता है, आप अपने खाने को ब्रेक डाउन करके खाइए। जी हाँ, ब्रेक डाउन क्यों करके खाइए? क्योंकि क्या होता है कि जब आप ब्रेक करके खाएंगे तो आपका डाइजेशन बढ़िया हो जाएगा, और जब आपका डाइजेशन बढ़िया हो जाएगा तो आपकी फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़िया होनी ही होनी है। तो अब आपको ब्रेक डाउन में कैसे करना है कि सपोज करिए आप लंच में खाते हैं 2 या 3 रोटियां, तो आपको क्या करना है, आपको 1 रोटी खानी है, फिर उसके बाद कुछ टाइम पर ब्रेक लेना है, फिर से 1 रोटी खानी है। तो ऐसे क्या होगा, आप जैसे ही ब्रेक ले लेके खाएंगे तो आपका डाइजेशन और अच्छा हो जाएगा, और आप 6-7 मील्स भी ले सकते हैं दिन की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा एक्शन प्लान आता है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और वो ये है कि मल्टीविटामिन। जी हाँ, हमें मल्टीविटामिन लेने हैं, क्योंकि जब भी हम जाते हैं मल्टीविटामिन की गोली देखते हैं जो अक्सर हमें मिल जाती है, बट अगर हम इसको नेचुरली लेना चाहें तो हम कैसे ले सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में मल्टीविटामिन आए, जिंक, सेलेनियम, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बॉडी में आए और आपकी फर्टिलिटी अच्छी हो जाए, तो ये 4 चीज़ें अभी के अभी खाना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहली है नारियल। जी हाँ, कोकोनट आप वैसे भी खा सकते हैं, कोकोनट का पानी पी सकते हैं, आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप खा सकते हैं अपना बढ़िया सा अखरोट। जी हाँ, वही अखरोट जो हम दीवार पे लगा के तोड़ते हैं उसे वो आप खाएंगे तो उससे आपकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तीसरी चीज़ आप ले सकते हैं बादाम। जी हाँ, जब भी घर में मेहमान आते हैं हम एकदम बादाम पेश करते हैं, तो वो बादाम उनको पेश करने से पहले आप भी खाइए। चौथी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काजू। जी हाँ, काजू के बारे में हम इतनी बातचीत नहीं करते हैं, बट काजू खाइए, और ये चारों की चारों चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। जब भी मैंने बताई हैं कि इन सब से मल्टीविटामिन आपको मिल सकता है, वो भी नेचुरली। तो ये सब खाइए, जितना ही मैंने एक्शन प्लान्स करे हैं डाइट के बारे में, वो आप इंक्लूड करिए अपनी डाइट में, और देखिए 100 मिलियन तक ज़रूर आपका पहुंचेगा जब का स्पर्म काउंट है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर। तो चलिए दोस्तों, आप अपनाइए अपना डाइट प्लान और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए वर्क करा या नहीं। और अगर आपको हमारी वीडियोस ऐसी ही और देखनी है तो जी हाँ दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और वो जो लाल वाला बटन है ना, हाँ बस सब्सक्राइब करके उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बट उसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, और अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।